ये जो कुंडली आपके सामने है राज ठाकरे जी की, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो मेरी एक डेफिनेशन है एज ए वैदिक एस्ट्रोलॉजर, ऐसे लोगों को मैं ग्रेट ऑरेटर, अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, शार्प ब्रेन, इंटेलिजेंस एंड विजडम कूट कूट कर भरी होती है एंड इतने लॉजिकल होते हैं कि आप ऐसे लोगों से डिबेट कर ही नहीं सकते। जो लोग इन्हें अपने चाचा जी की छवि देखते थे, बाल ठाकरे जी की जो दूसरी छवि थी वो राज ठाकरे में दिखाई देती थी, वो अचानक ही वो धूमिल हो जाती है। किस तरह से? क्योंकि एक षड्यंत्र किस घर में, अष्टम घर में, क्योंकि सूर्य का अष्टम षड्यंत्रों वाले घर में चले जाना। और वहां पे उस समय ढैया चल रही थी शनि की। शनि देव जी 2006 में लियो सिंह राशि में चल रहे थे और चंद्रमा से अष्टम ढैया, और शनि इस कुंडली में मारक है, पंचम घर में है, राहु के साथ है। कि ऐसा इंसान बहुत लॉजिकल होगा, बहुत ही शार्प ब्रेन वाला होगा, लेकिन जब आप पब्लिक में वोट मांगने जाएंगे तो पब्लिक मानेगी भी आपकी बात, डिनाई नहीं करेगी और आपको कन्विंस करेगी और कन्विंस हो भी जाएगी कि जी हाँ, इस बार वोट वो आप ही को करेगी। लेकिन जब एक्चुअल में रिजल्ट्स की बात आएगी तो वोटिंग नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द सैटर्न एंड सन कॉम्बिनेशन इन द 8th हाउस। सूर्य ने क्या किया? हर्डल्स दी। आप जो एक पारिवारिक पार्टी थी उससे अलग थलग हो जाते हैं, वो भी उस समय जब जनता आपको उस पद पर, उस स्तर पर देख रही होती है। फिर एक पार्टी बनाई जाती है राज ठाकरे जी के द्वारा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, एमएनएस। और उस कुंडली का मुहूर्त वगैरह मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। और यहाँ पर इसके बाद इनको एडवाइजरी भी दी जाती है, वो भी शरद पवार जी के द्वारा। क्योंकि देखिए राज ठाकरे जी इस कुंडली में बहुत इंटेलिजेंट दिखाई देते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि वो जब समय खराब होता है आपका, और वो भी वो समय जब शनि देव जी का समय जो 2011 से शुरू हुआ है और 2030 तक, शनि देव जी मतलब जब आएंगे तो लाइफ को स्लो कर देंगे। और स्लो करने का मतलब है कि जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे होंगे उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप चूक जाएंगे, फेक प्रोमिसेस किए जाएंगे, आपके अपने ही धोखा दे जाएंगे, छोड़ जाएंगे आपको। और शनि देव जी को कौन कंट्रोल कर सकता है? देवगुरु बृहस्पति। और अगर कोई ऐसा एडवाइजर ऐसे जातकों को मिले, अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन आ रहे हैं, बहुत सारे इनके फॉलोअर्स ने रिक्वेस्ट की थी काफी समय से, 1-1.5 वर्ष से, कि क्या होने वाला है। और देखिए इस कुंडली के ऊपर मैं दावा करता हूं कि जो महाराष्ट्र में अभी चल रहा है पिछले 5 वर्षों से, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। तो ये कुंडली मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट दिखाई देता है बाला साहब ठाकरे जी के बाद। जिस कुंडली में कैपेसिटी दिखाई देती है कि जी हाँ, ये महाराष्ट्र को बेहतरीन तरीके से लीड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को ज्यादा तो नहीं, लेकिन 10 सीटों के अंदर अंदर सिमट जाएगी इस बार। सो दोस्तों, आज के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।